Good morning students. Today we are going to discuss about the comparison between solid, liquid and gaseous state. Students, आज हम लोग कंपैरिजन पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के बीच में. स्टूडेंट्स जस्ट रिकॉल, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि मैटर अगर हम उसकी फिज़िकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. Basically these are comprises of the very first, that is solid, then the second, that is liquid, and the third, that is gases. Okay, so students, we have discussed so far about their basic definition, about their properties, about their examples. Okay, अभी तक हमने पढ़ा कि उनके बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं, हम सॉलिड कैसे सब्सटेंस को हम सॉलिड कहते हैं, कैसे सब्सटेंस को हम लिक्विड कहते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और इनके एग्जांपल क्या होते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने अगर सॉलिड स्टेट की बात की तो हमने पढ़ा कि सॉलिड सब्सटेंस आर दोज विच हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट साइज़. मतलब सॉलिड सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका एक फिक्स शेप होता है, फिक्स साइज़ होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है. ओके, and we have seen in their properties that the intermolecular space is very less. उनके बीच में जो intermolecular space होता है वो बहुत कम होता है. and we have also seen some of example of solid substances. हमने solid substances के examples भी देखे, जैसे कि अगर हम बोले duster, our mobile set, any iron block, whatever the things, okay, which are just having fixed shape, size and volume. Okay, so student, in this manner today we are going to separate them or compare them. Okay, so let us begin. Students, जैसे अभी हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बीच में. सो फॉर दिस यू हैव टू फर्स्टली प्रिपेयर 4 कॉलम्स. ओके, आपको पहले 4 कॉलम्स बनाने हैं. सबसे पहले कॉलम में आप प्रॉपर्टी लिखेंगे. ओके, इन द वेरी फर्स्ट कॉलम you will write property. Okay, and in the consecutive 3 column, in the very first you will write solid, in the very second you will write liquid, and in the very third you will write gas. Okay students, आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं. पहले कॉलम में आप प्रॉपर्टी लिखेंगे, दूसरे कॉलम में आप सॉलिड लिखेंगे, तीसरे कॉलम में आप लिक्विड लिखेंगे और चौथे कॉलम में आप गैस लिखेंगे. ओके, now students, what you have to do, you have to take properties, okay, and differentiate in all the states, whether it is solid, whether it is gas and whether it is liquid. So suppose in the very first property we are taking packing. सबसे पहले हम पैकिंग की बात करते हैं. सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों के लिए हम पैकिंग की बात करेंगे. स्टूडेंट, पैकिंग इज़ बेसिकली हाउ द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स आर अरेंज्ड. पैकिंग सिंपली ये चीज़ है कि वो किस तरह से, जैसे आप जनरली आप देखते हैं बर्थडे पार्टीज़ में या कोई भी ओकेज़न में आप गिफ्ट्स देते हैं. ओके, सो उसकी जो पैकिंग है, उसी पैकिंग का सेंस यहाँ पे है कि हम जो भी हमारे सब्सटेंस हैं उनके पार्टिकल्स को, उनके मॉलिक्यूल्स को हम कैसे पैक कर रहे हैं. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द पैकिंग इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में अगर हम पैकिंग की बात करें तो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड. ठीक है, आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं. अगर हम सॉलिड स्टेट लेते हैं और हमने कई बार ड्रॉ करके बताया कि अगर हम इनके मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, ओके, we are drawing the molecules of solid state. You can see here students. So in this case what will happen, the particles are very closely packed. इनका basic feature क्या होता है, ये closely packed होते हैं. Okay, they are closely packed, ये बहुत पास होते हैं. Now students, talking about liquids. पैकिंग जो होती है वो लिक्विड में कैसे होती है. सो दे आर लेस क्लोजली पैक्ड. अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड के केस में ये थोड़े लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं. ओके, इनकी पैकिंग उतनी इफ़िशियंट नहीं होती है. एंड स्टूडेंट, इन केस ऑफ गैसेस, अगर हम गैसेस की बात करें तो इनके केस में क्या होता है
द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो इस पैटर्न में रहेंगे, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ये फ्री होते हैं मूव करने के लिए, ये हियर एंड देयर कहीं भी मूव कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज पैकिंग। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज इंटर पार्टिकल स्पेस, ओके। सो स्टूडेंट्स, यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम ऑन सेम पैटर्न। अगर हम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस या इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करें तो अभी हम एक साथ तीनों स्टेट्स बना लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वी आर ड्राइंग both all the three stated solid, liquid and gases, okay. So students, अगर इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करें, सॉलिड के केस में हमने बोला कि जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत पास पास होंगे, ओके। सो बिकॉज ऑफ दिस जो इंटर पार्टिकल स्पेस होगा वो क्या होगा, लो होगा। इंटर पार्टिकल स्पेस क्या हो जाएगा सॉलिड के केस में, लो, ओके, और लेस। इन केस ऑफ लिक्विड व्हाट विल हैपन, जो इंटर पार्टिकल स्पेस होगा वो मीडियम रेंज का होगा, ओके, और समवॉट हाई विथ इन कंपेरिजन टू सॉलिड। लेकिन जो इंटर पार्टिकल स्पेस गैसेस में होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट, ओके। आप इसको हाईएस्ट कहिए, लार्जेस्ट कहिए। तो सॉलिड का इंटर पार्टिकल स्पेस लो, लिक्विड का इंटर पार्टिकल स्पेस मीडियम या मॉडरेट, और गैसेस का इंटर पार्टिकल स्पेस हाईएस्ट। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, आप इसको भी इससे समझ सकते हैं, जब हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स को बनाया तो हमने देखा कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाई है, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ओके। लिक्विड के केस में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट है, और गैसेस के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वेरी लो, ओके। गैसेस के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप इस फैक्टर के बेस पे बता सकते हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज्ड हैं, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट द फोर्थ प्रॉपर्टी, ओके, दैट इज डेंसिटी। अब अगर हम इनके डेंसिटी की बात करें, सो सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, जो सॉलिड होती है उसकी डेंसिटी हाई होती है, यू कैन कंपेयर इट एट योर होम ऑल्सो, ओके। एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लोअर देन दोज ऑफ सॉलिड, और लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है लेकिन गैसेस से ज़्यादा होती है, ओके। एंड टॉकिंग अबाउट गैसेस, सो गैसेस जनरली हैव वेरी लो डेंसिटी, गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है, okay. So from here you can see that students, if we are talking about packing, so solid or very closely packed, you can just correlate with only factor। अगर हम solid का arrangement देखें, when we are going to see the arrangement of solid, we can see that कि their packing, अगर हम इनकी packing की बात करें तो क्या होते हैं ये, पहली प्रॉपर्टी पैकिंग है, तो दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, ओके। आप इन प्रॉपर्टीज़ को उनके बेसिक प्रॉपर्टीज़ में भी लिख सकते हैं, ओके। अगर इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करें तो आप देख सकते हैं इनके बीच में स्पेस बहुत कम है, तो आप क्या लिखेंगे, इंटर पार्टिकल स्पेस इज़ वेरी लो, ओके। नाउ स्टूडेंट, अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें कि इनके आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगना है, तो वो क्या हो जाएगा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है या हाईएस्ट होता है, ठीक है। और अगर हम फोर्थ पार्टिकल फैक्टर की बात करें कि इसकी डेंसिटी कैसी होती है, तो इसकी डेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है। सो स्टूडेंट, इन दिस मैनर you have to remember each of them, okay. That is, packing is very closely packed. In case of interparticle space, very low space is there. In case of interparticle force of attraction, strongest force of attraction is there. And in case of density, so they have high density. In the same manner, you have to talk about liquid and gases. So this is all about today's lecture, and students, make note of this in your notebook and try. You can also give for example, okay, for example, it will be also a factor, and whatever you want to write, you can write
because there are so many difference points in solid, liquid and gases. We have discussed only 4 because of the time limitation. So thank you class.